तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दूरी विस्थापन गति से किस प्रकार संबंधित हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज इसमें हम दूरी विस्थापन की बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद चाल की बात होगी, तब त्वरण की बात होगी, इस तरह से। तो चलिए आज हम लोग दूरी विस्थापन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे दूरी को। दूरी क्या होता है? तो हमारे द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद समझ रहे हैं इसको। तो दूरी की परिभाषा हो गई कि किसी समय में हमारे द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल द्वारा दूरी को समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका घर है, इस बिंदु ए पर। यहाँ पर बाज़ार है आपके घर से, और रास्ता कुछ इस प्रकार गया है जो कि 15 किलोमीटर, बाज़ार तक की दूरी जो है 15 किलोमीटर है। फिर एक आपका दोस्त है जो आप ही के क्लास में पढ़ रहा है, उसका घर कुछ दूरी पर है, वो है 2 किलोमीटर, बाज़ार से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए आप चले, घर से निकले, सोचे आज जाएंगे बाज़ार भी कर लेंगे, फिर अपने दोस्त से भी मिल लेंगे, चलो चलते हैं। तो आप ये सोच के निकल गए घर से। तो यहाँ बिंदु ए से चलना प्रारंभ किए। इस रास्ते से होते होते पहले बाज़ार पे आए, तो कोई व्यक्ति मिला आपके जान पहचान वाला बाज़ार में, कह रहा भाई तुम उतने दूर से आ रहे हो, कितनी दूरी तय कर लिए? तो आप कहोगे भाई दूरी बराबर पथ की लंबाई, यानी कि हम इस पथ से आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं, हमने 15 किलोमीटर का रास्ता तय किया, यानी हमारे द्वारा चली गई पथ की लंबाई जो है 15 किलोमीटर है, यानी कि हमारे द्वारा तय की गई दूरी 15 किलोमीटर हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ बाज़ार में सामान वामान लिए, फिर उसके बाद चले गए अपने दोस्त के वहाँ। तो तुम्हारा दोस्त मिला, बोला भाई इतनी दूर से आ रहे हो यार, पूरा मिला के कितनी दूरी तय की तुमने? तो कहोगे भाई मैं अपने घर से चला था, 15 किलोमीटर तो बाज़ार में आने में लग गया, फिर बाज़ार से 2 किलोमीटर तुम्हारा घर है, यानी कि हमारे द्वारा चली गई कुल दूरी जो है वो 15 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, यानी कि 17 किलोमीटर हमने दूरी तय कर ली। तो दूरी तो आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है, एसआई मात्रक। दूरी का एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई मात्रक मीटर भी होता है, किलोमीटर में भी इसको मापते हैं, बहुत बड़ा मीटर। अब देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी मापने के लिए पारसेक, प्रकाश वर्ष इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो इनकी बात हमें अभी नहीं करनी है फिलहाल। तो चलिए दूरी को तो आप समझ गए, अब इसके बाद आते हैं विस्थापन पे। विस्थापन की परिभाषा हो गई कि प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ न्यूनतम शब्द मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे छोटी दूरी को ही विस्थापन कहेंगे। अब देखिए विस्थापन को समझते हैं। जैसे वही वाला ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बिंदु ए था, बाज़ार बिंदु बी तक था, रास्ता कुछ ऐसा था, तो ये 15 किलोमीटर लंबा था। तो मान लीजिए ए से चल करके आप बिंदु बी तक चले गए, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति थी आपका घर, यानी कि बिंदु ए, ये थी प्रारंभिक स्थिति। आप फिर बाज़ार में पहुँचे, ये है आपकी उस समय की अंतिम स्थिति। अब मान लीजिए अगर बाज़ार में कोई आपसे मिल गया, दोस्त अब पूछ लिया कि भाई तुम कितनी दूरी तय कर रहे हो, तो आप तो कहोगे दूरी बराबर पथ की लंबाई, यानी कि हमने 15 किलोमीटर का रास्ता तय किया, यानी हम 15 किलोमीटर दूरी तय किए। फिर दूसरा कोई दोस्त मिल गया, वो पूछ लिया कि भाई तुम कितना विस्थापन तय किए, तो आप कहोगे विस्थापन यानी कि प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य की सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक। तो मान लीजिए इस सबसे छोटी दूरी निकालने के लिए दोनों बिंदु को एकदम से एक सीधी रेखा खींचेंगे, इधर एक सीधी रेखा यहाँ तक खींचेंगे। तो मान लीजिए यह सीधी रेखा जा रही है, इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है, तो आप कहोगे कि हमारे प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी जो है 10 किलोमीटर है, तो इसलिए हमारा विस्थापन जो है 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो विस्थापन अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और। दोस्तों विस्थापन एक सदिश राशि होती है। जैसे सदिश राशि आप लोग जानते होंगे शायद कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जबकि सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो अब आप कहोगे कि विस्थापन में कैसे दिशा की आवश्यकता हो गई? तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी को ही हमने, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को हमने विस्थापन कहा। तो मान लो ए से बी के बीच विस्थापन पूछा गया है, ठीक।
तो इसके लिए हमें सबसे छोटी न्यूनतम दूरी तय करनी है एकदम। तो न्यूनतम दूरी के लिए हम ए से बी की ओर एकदम सीधी रेखा में जाएंगे, यानी कि हमारी दिशा कुछ इधर हो जाएगी, एक निश्चित दिशा में जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर इसके अलावा इधर से कुछ जाते हैं तो ये न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच की नहीं होगी, केवल और केवल यही न्यूनतम दूरी होगी, एक सीधी रेखा इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ दिशा का महत्व है, यानी कि विस्थापन एक सदिश राशि है। मैं बताना भूल गया था कि दूरी एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा का महत्व नहीं होता है, क्योंकि दूरी मतलब पथ की लंबाई, इधर पथ की लंबाई, केवल और केवल पथ की लंबाई, बस उसे केवल परिमाण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में, वो भी जान लेते हैं हम लोग। तो पहला तो विस्थापन सदैव दूरी से छोटा होता है या दूरी के बराबर हो सकता है। इसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद विस्थापन इज लेस देन और इक्वल टू दूरी, यानी कि दूरी हमेशा बड़ी होगी विस्थापन से। ऐसी स्थिति में कि मान लीजिए हम एक सीधी रेखा पर ही चल रहे हैं, तो यहाँ हमारे द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन समान हो जाएगा। तो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ी होती है, ये एक फैक्ट है। फिर अगला फैक्ट होता है कि विस्थापन और दूरी का अनुपात, विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव एक के बराबर या एक से छोटा होता है, एक के बराबर या एक से छोटा होता है। तो ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, यानी कि अगर जो विस्थापन में हम लोग दूरी से भाग देते हैं, तो जब विस्थापन बराबर दूरी होगा तब तो एक आएगा, और चूँकि विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है तो एक से कम आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो किन्हीं दो भौतिक राशियों में अंतर लिखने के लिए सबसे पहले तो आप उनका परिभाषा लिख दीजिए, पहला यही हो जाएगा। तो पहला यही होगा कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और दूरी का होगा कि हमारे द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो पहला तो यही अंतर हो गया। फिर अब दूसरा अंतर निकालना है हम लोगों को। तो दूसरा हम ये बोले हैं कि दूरी एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। ये मैं आपको बता दी हूँ किस प्रकार सदिश राशि होती है, यानी इसे व्यक्त करने के लिए किस प्रकार दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला तीसरा देखिएगा, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकती है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अच्छे से लिख दें पहले। तो देखिए सबसे पहले आप चलिए इसको समझते हैं कि दूरी सदैव धनात्मक ही कैसे होगी और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कैसे हो सकता है। देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ पे कोई रास्ता है, इस तरह से आए, एक ही तरह मैं बना रहा हूँ यार सब रास्ता। देखो मान लीजिए इधर यहाँ से चल के आए, 15 किलोमीटर की है, तो यहाँ हमारे द्वारा चली गई दूरी यानी कि पथ की लंबाई 15 किलोमीटर हो जाएगी, और यानी कि ये धनात्मक आ गई। और फिर इसमें विस्थापन जो होगा, अगर विस्थापन 9 किलोमीटर, अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी 9 किलोमीटर है तो विस्थापन 9 किलोमीटर होगा। फिर अब मान लीजिए, ये तो सिंपल वाला हो गया। अब मान लीजिए कि हम कुछ दूर जाते हैं और फिर वापस घूमते घामते उसी बिंदु पे चले आते हैं। तो देखिए ए भी यहीं है, बी भी यहीं है, यानी कि हमारा प्रारंभिक स्थिति भी यहीं है, अंतिम स्थिति भी यहीं है। ठीक, तो हमारे द्वारा चली गई दूरी क्या होगी इसको देखेंगे। तो दूरी, पथ दूरी बराबर पथ की लंबाई। तो मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे चलते चलते वापस घूम घाम के यहाँ पे पहुँच जाए। तो अगर मान लीजिए कि हमारे द्वारा ये पूरा घूमने में 30 किलोमीटर हम चले, यानी पथ की लंबाई जो है 30 किलोमीटर है, तो हमारे द्वारा चली गई दूरी तो 30 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन प्रारंभिक स्थितियों में अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो जब प्रारंभिक स्थिति भी यहीं पे है, अंतिम स्थिति भी यहीं पे है, तो जब यहीं पे है तो इनके मध्य दूरी कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ विस्थापन जो है 0 हो जाएगा। अब देखिए विस्थापन निगेटिव कैसे हो सकता है। तो मान लीजिए हम यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, बिंदु है, फिर इधर चले कुछ दूरी पे, तब तक हमें याद आया अरे हमको तो पहले अपने दोस्त के वहाँ जाना था जो हमारे घर के पाछे, तो फिर यहाँ से हम चले गए अपने दोस्त के घर की तरफ है। तो यहाँ हमारी थी प्रारंभिक स्थिति, यहाँ पर दोस्त के घर पर हम रुक गए 1-2 घंटे तक, ये अंतिम स्थिति हो गई। अब देखिए हमारे द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, दूरी सदैव धनात्मक होती है, इस बात की पुष्टि यहाँ आराम से हो जाएगी, क्योंकि हमारे द्वारा चली गई पथ की लंबाई। तो पहले हम यहाँ आए,
फिर यहाँ से इस तरह से होते होते यहाँ आए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ की दूरी जो थी अगर 2 किलोमीटर रही होगी, तो फिर यहाँ से घर आए तो यहाँ यानी यहाँ से जाने और आने में इतनी दूरी में हम 4 किलोमीटर 2 + 2 4 किलोमीटर की दूरी तय किए। अब मान लीजिए आपके घर से पाछे की ओर 1 किलोमीटर रहा हो आपका दोस्त का घर, तो 4 1 5 किलोमीटर की दूरी तय कर दिए। लेकिन विस्थापन क्या कहता है? विस्थापन कहता है कि प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी। तो देखिए, मान लीजिए अगर हम इस दिशा को धनात्मक माने कि पहले हम इस दिशा में जाएंगे, इसको धनात्मक मान रहे हैं, ठीक। लेकिन हमको बाद में याद आया कि हमको तो पाछे पहले जाना था। तो मान लीजिए इस बिंदु से अगर हम इस तरह से ले लीजिए, पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। तो मान लीजिए यहाँ मूल बिंदु है। मूल बिंदु का मतलब होता है जहाँ से गति का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पहले हम थे, हमारी प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे थी, तो हम कुछ दूर गए, फिर बाद में याद आया कि हमें अपने दोस्त के वहाँ जाना है, तो हम पाछे चले गए। यानी कि इधर जितनी दूरी तय हुई, इधर ये सभी धनात्मक थी, लेकिन जब हम इधर आए तो ये ऋणात्मक दिशा में आ गए। तो देखिए, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थितियों के मध्य की दूरी तो 0 हो गया। लेकिन जब इस दिशा में गया तो चूँकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ धनात्मक नहीं बल्कि ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसलिए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। अगर ये वाला आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।